महापुरुषों ने कहा कि भैया बटोगे, एक परिवार में अगर 5 भाई हैं और 5 संगठित, उनका बाप कहता है ना कि भैया एक रहोगे तो तुम्हें कोई आंख नहीं दिखाए। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया किसी के लिए। कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कानून बनाए, हिंदुओं पे कानून थोपे। अभी तो एक कानून और लाने वाली थी। सवाल है कि जब ये देश हिंदुओं का है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सबसे मेरा सवाल है, जब ये देश हिंदुओं का है तो हिंदुओं से ही समस्या लोगों को क्यों होती है? ऐसा है, हिंदू बटा हुआ है तो वही वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बटा हुआ है, अब फिर बांटने की एक कोशिश बहुत तगड़ी। 2023 में मुद्दा आया कांग्रेस के हाथ में। पहले उनके बाप दादाओं ने कभी जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने कभी ओबीसी और एसटी को तवज्जो नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। आज वो तुम 2023 में ये मुद्दा लेके आ रहे हो कि भैया जाति जनगणना करा लो। जनगणना की तो वही चीज है। तो ये एक बाहरी एजेंडे के तहत ये राहुल गांधी कर रहे हैं। इनको जो एजेंडा दिया जाता है कि भैया अब ये एजेंडा है इस टाइम पे देश तोड़ने का, कभी सेना पे सवाल उठा दो, तो कभी यहाँ की इकोनॉमी की तोड़फोड़ करवाओ बाहर से, ठीक है, तो कभी यहाँ के लोगों पे, तो वही कभी जाति जनगणना। तो ये बंटवारे की राजनीति जो है कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए जो है अब कांग्रेस इस धर्रे पे चल गई है कि बांटो और राज करो। सर इनको कांग्रेस का स्पेलिंग भी पता नहीं होगा। कांग्रेस को स्पेलिंग नहीं पता होगा। अच्छा जी, आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? क्यों आपको ऐसा? पहले पे सुनूंगा। हाँ जी, हाँ बताओ। नहीं, हमसे पूछ लीजिए। हाँ जी, एक बात बताइए, कांग्रेस को मैं समर्थन कभी नहीं करता 2014 के बाद। बताइए ना। इसकी स्पेलिंग अगर बता दूं तो तुम यहाँ से चले जाओगे, 9-2-11 हो जाओगे। 2029 में चुनाव होता है तो योगी जी को प्रधानमंत्री कौन कौन देखना चाहता है? जल्दी बताइए। कौन कौन? योगी जी का आपको जनता जानती है यूपी में कितना बढ़िया काम हो रहा है। सड़कें देखो, पहले जब हम हरिद्वार जाते थे तो 8-8 घंटे में पहुंचते थे, आज 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। इतनी बढ़िया सड़कें बना दी है। वहाँ की ममता बनर्जी कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो आतंकवादी को संरक्षण देती है, संरक्षण देती है, ये हटाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ममता बनर्जी संरक्षण देती हैं विरोधियों को, या फिर जो भी सारे अलगाववादी नेता हैं, सारे अलगाववादी, हाँ बोलिए, क्या बोले? सारे अलगाववादी नेता हैं ये लोग। अखिलेश हुआ, ममता बनर्जी हुई, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट केजरीवाल है। योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो, पूरी भारत में बुलडोजर चलवा दो। अच्छा, ठीक है, पूरी भारत में बुलडोजर चला दो। नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई की बात होती है, इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घटना हुई वहां पे बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसे में लोगों की मांग है कि 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 2029 का चुनाव हो तो योगी आदित्यनाथ को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का कद जो है डे बाय डे लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या बिल्कुल बढ़ रहा है और पॉपुलरिटी उनकी 35% से ज़्यादा पूरे देश में, और हर स्टेट मांग कर रहा है कि भैया ऐसा योगी आदित्य जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि बहुत ही मठ के मठाधीश हैं। उनके आगे पीछे कुछ ऐसा लोक लुभावन नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है जो ये लांछन लगा है, वो चिकना घड़ा होता है ना, उस तरह है। तो राजनीतिक पार्टियां परेशान हैं कि भैया इन पे तो हाथ भी नहीं रख सकते, क्योंकि आए बाएं दाएं कुछ है ही नहीं उनके। वो तो सीधा न्याय करने पे तुले हुए हैं कि जहां अन्याय होगा वहां योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाएगा। इसलिए जो है उनकी पॉपुलरिटी दिन पे दिन, डे बाय डे लोगों तक पहुंच रही है और हर स्टेट में मांग हो रही है। इवन दैट अब तो जर्मनी, फ्रांस भी कहता है कि योगी मॉडल अपनाओ। और भी किसी देश में अगर इस तरह के दंगे होते हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी है जिसमें 3 देश बन जाए, इतनी बड़ी आबादी के मुखिया हैं वो, 7.5 करोड़ तो वहाँ मुस्लिम है, वो भी अब बड़े उससे रह रहा है शालीनता से। तो योगी आदित्यनाथ बाबा का जो काम करने का कर्मठ तरीका है ना, वो जन जन तक लोगों को पसंद है। इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं, अब प्रधानमंत्री हों। और वो प्रधानमंत्री जिस दिन इस पटल पे आके संसद पे आवाज जब दहाड़ेंगे ना, तो ये जितने भी उल जलूल आलतू फालतू चिरकुट गैंग बना के बैठे हुए हैं, ये सारे चुप हो जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसा ही इस समय प्रधानमंत्री देश को चाहिए, अगर देश को और आगे ले जाना है प्रगति पे। योगी जी ने पिछले बार बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, इस बयान को कैसे देखते? बिल्कुल सही, 100% उन्होंने, क्योंकि ये तो प्रथा चली आई। और देख लो ये उनका ही नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि भैया बटोगे, एक परिवार में अगर 5 भाई हैं और 5 संगठित, उनका बाप कहता है ना कि भैया एक रहोगे तो तुम्हें कोई आंख नहीं दिखाएगा। तो जब तुम संगठित ही नहीं रहोगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश की जाए, भाइयों को अलग करने, तो वो घर बचेगा क्या? तो वही तो वो कह रहे हैं कि भैया जहाँ हो संगठित रहो, आप रहोगे। और हिंदू अगर जब तक है तब तक संविधान यहाँ सुरक्षित है। यहाँ पे जितना ये भाईचारा और दुनिया भर के दोगलेपंथी की बातें होती हैं, ये सारी जो है हिंदू के इसमें निभाई जा सकती हैं। नहीं, जहाँ ये पूरे हिंदू संगठित क्यों नहीं हो रहा है?
हर जगह हिंदू अलग क्यों है? हिंदू को 60 साल निर्विरोध, देखो विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष नाम की चिड़िया नहीं थी, कोई विरोधी नहीं, जो कानून बनाते गए हिंदू उस पे थोपते गए, हिंदू सहता चला गया। अब उसमें बहुत सी ऐसी पुरानी पीढ़ी है जो अपने आप को ये नहीं समझा पाती कि ये पुरानी पार्टी वो 2 जोड़ी बैल वाली नहीं है। जो कांग्रेस थी वो 2 जोड़ी बैल की पुरानी पार्टी थी, उसमें से टूट के राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे बड़े बड़े गद्दावर नेता जो ये अभी क्या नाम है इनके, जो ये चौधरी चरण सिंह हैं, ये सब लोग वहाँ से टूट के अलग हो गए। ये पार्टी सेकंड पार्टी है, इसने कभी कुछ नहीं भला किया किसी का। ये जो है इंदिरा गांधी के टाइम में टूटी पार्टी और पंजे का निशान इनका सिंबल अब हुआ है। तो पुरानी तो कांग्रेस थोड़ी ना है। तो जो पुरानी कांग्रेस जो लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, वो तो लोग बेचारे वो अलग पार्टियों में बट गए, इसलिए जो है ना उनके दिमाग से ये चीज़ निकल नहीं रही है। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया किसी के लिए। कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कानून बनाए, हिंदुओं पे कानून थोपे, अभी तो एक कानून और लाने वाली थी। सवाल है कि जब ये देश हिंदुओं का है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सबसे मेरा सवाल है, जब ये देश हिंदुओं का है तो हिंदुओं से ही समस्या लोगों को क्यों होती है? ऐसा है, हिंदू बटा हुआ है, तो वही वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बटा हुआ है, अब फिर बांटने की एक कोशिश बहुत तगड़ी 2023 में मुद्दा आया कांग्रेस के हाथ में। पहले उनके बाप दादाओं ने कभी जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने कभी ओबीसी और ST को तवज्जो नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। आज वो तुम 2023 में ये मुद्दा लेके आ रहे हो कि भैया जाति जनगणना करा लो। जनगणना की तो मांग कर ही वही चीज है। तो ये एक बाहरी एजेंडे के तहत ये राहुल गांधी कर रहे हैं। इनको जो एजेंडा दिया जाता है कि भैया अब ये एजेंडा है इस टाइम पे देश तोड़ने का, कभी सेना पे सवाल उठा दो, तो कभी यहाँ की इकोनॉमी की तोड़ फोड़ करवाओ बाहर से, ठीक है, तो कभी यहाँ के लोगों पे, तो वही कभी जाति जनगणना। तो ये बंटवारे की राजनीति जो है कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए जो है अब कांग्रेस ही धर्रे पे चल गई है कि बांटो और राज करो। क्या बोल रहे हैं? सर इनको कांग्रेस का स्पेलिंग भी पता नहीं होगा। कांग्रेस को स्पेलिंग नहीं पता होगा? अच्छा जी, आपको अच्छा, पता है? आपको पता है? हमको पता है। क्यों आपको ऐसा? पहले पे सुनूंगा। हाँ जी, हाँ बताओ। अरे हमसे पूछ लीजिए। हाँ जी, एक बात बताइए, कांग्रेस को मैं समर्थन कभी नहीं करता 2014 के बाद। स्पेलिंग बताइए ना। इसकी स्पेलिंग अगर बता दूं तो तुम यहाँ से चले जाओगे, 9 2 11 हो जाओगे। देखो ऐसा है, योगी जी की मांग पूरे भारत में हो रही है और सभी जन जन को पता है कि अगर न्याय के प्रतीक हैं तो योगी जी हैं। देख रहे हो बंगाल में क्या हो रहा है इस समय। बंगाल में त्राही मची हुई है, सरकार ने 7 रोड। एक सेकंड, एक सवाल पूछ लेते हैं कि अगर 2029 में चुनाव होता है तो योगी जी को प्रधानमंत्री कौन कौन देखना चाहता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन कौन? योगी जी को प्रधानमंत्री कौन कौन देखना चाहता है? ठीक है, कोई होगा कि योगी जी को नहीं चाहता होगा, समझ रहे हो? कौन कौन देखना चाहता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए। ठीक है, योगी जी का एक सेकंड आप यही रहेगा। योगी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? योगी जी का आपको जनता जानती है यूपी में कितना बढ़िया काम हो रहा है। सड़कें देखो, पहले जब हम हरिद्वार जाते थे तो 8-8 घंटे में पहुंचते थे, आज 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। इतनी बढ़िया सड़कें बना दी, वहाँ की कानून व्यवस्था सुधार दी। वहाँ के गरीब लोगों को जो माफिया लूटते थे वो गरीब लोग खुश हैं वहाँ पे, कि चैन की आधी रोटी तो खा रहे हैं बैठ के। बुलडोजर कार्रवाई के बारे में बहुत बढ़िया है बुलडोजर, जब तो बुलडोजर बाबा नाम पड़ा है उनका। हाँ ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? योगी जी ने सही कैसा करे काम किया? वो ये बिल्डर जो योगी जी ने कैसा जो आतंकवादी टाइप के थे ना, उनको दहशत कर दिया। एक बार गलती कर दी, दोबारा नहीं करेगा। उसको देख के कोई और भी नहीं करेगा गलती। इसलिए अखिलेश क्यों डरे रहते वहाँ पर हैं? अखिलेश क्यों डरे रहते हैं? योगी अखिलेश का क्या है, अखिलेश तो एक काम ही यही है, ठीक है। सारे उल्टे काम करना। अच्छा, ठीक। मोदी जी ने कहीं ला सकता वहाँ उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर। अच्छा ठीक है, आप एकदम क्लीन स्वीप का काम किया है, क्लीन ऑपरेशन क्लीन स्वीप। अच्छा एकदम माफिया राज को खत्म कर दिया है। माफिया तो ममता बनर्जी कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो आतंकवादी को संरक्षण देती है, वो संरक्षण देती है, ये हटाते हैं। अच्छा ठीक है, ये ममता बनर्जी संरक्षण देती हैं विरोधियों को, या फिर जो भी सारे अलगाववादी नेता हैं, सारे अलगाववादी, इधर आ जाइए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सारे अलगाववादी नेता हैं ये लोग। अखिलेश हुआ, ममता बनर्जी हुई, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट केजरीवाल है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट। अगर पूरे भारत में कोई सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान छल प्रपंच करने वाला है तो केजरीवाल है। सबसे ज्यादा अनपढ़, गंवार और बेईमान आदमी है केजरीवाल।
खुद आप जान रहे हो क्यों आ गए। अच्छा, ठीक आप है। क्यों आ गए, क्यों जान रहे हो, आप खुद जान रहे हो क्यों आ रहे हैं। ठीक है। केवल ये बिजली पानी और फ्री देके इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से अच्छा। लूट रहे हैं जनता को, अच्छा, बेईमान ठीक है। बना रहे हैं, खुद बेईमान खुद बन रहे हैं। अच्छा, योगी बाबा ने कैसा काम किया है? नंबर 1 काम किया, वर्ल्ड का रिकॉर्ड काम किया, विश्व रिकॉर्ड काम किया। अच्छा, ऐसा कोई नेता हो नहीं सकता। अच्छा, ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता। नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो, पूरी भारत में बुलडोजर चलवा दो। अच्छा, ठीक है, पूरी भारत में बुलडोजर चला दो। मोदी जी तो सबको साथ विकास कर दिया, सबको बुलडोजर चलवा दो। अच्छा। ठीक है, कोई बंदे रहे ही ना, खाली बीजेपी रहे। अच्छा, क्यों, क्या दिक्कत है योगी? कोई आदमी नहीं रहेगा, खाली मोदी का पार्टी रहे, मोदी रहे, योगी जी रहे, बुलडोजर चलवा दो सबको। तो दिक्कत क्या है बुलडोजर चला दो। अरे बुलडोजर से अरे दिक्कत जीना क्या? जीन के जी के क्या करेगा। बुलडोजर से क्या दिक्कत बुलडोजर है? क्या दिक्कत है? एक सीएम बनाया विश्वास का तौर पे। ठीक है, हाँ। जो ऊंच नीच बात को लेके पतंगा करता है हिंदू मुस्लिम का, उस पार्टी कैसे हो सकता है। कौन कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है बताओ। बराबर बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का जुमलाबाजी। ठीक है, सवाल उठा के यही रहिए, भागिए मत यही रहिए, जवाब दीजिए। अब देखो, ये देखो, इस बंदे को एक बात बताओ, इसको ये नहीं पता बुलडोजर एक सिरे से कह रहा पूरे पे चलवा दो। ऐसा कौन सा कानून है, जबकि आपको बुलडोजर उन लोगों पे चलता है जो माफिया होते हैं, लैंड माफिया होते हैं, जो ये गुनेगार होते हैं, जो कत्लेआम करते हैं, उनको सजा देने के लिए बुलडोजर की बात चल रही थी। बट इसके दिमाग में लोगों ने, इसके आका ने बिठा दिया है कि भैया बुलडोजर सब पे चल रहा है, यूपी में सब तबाह हो रहे हैं बुलडोजर से। तो ये इस तरह का नैरेटिव फेंकती है विपक्षी, और इस तरह के बहकावे में ऐसे लोग आ जाते हैं, और ये आके कैमरे पे देख लो कह रहा है कि बुलडोजर पूरे देश में चला दो, पूरा देश तहस नहस कर दो। आप बताओ, यूपी में उन लोगों पे बुलडोजर चला क्योंकि 90% काम बाबा जो है पहले ही एविडेंस उठा के अदालत को दे देते हैं। अब मोहित खान की बेकरी गिराई गई, तो कब गिराई गई, जब उसने अत्याचार किया तब संज्ञान में लिया मामला, तब पता चला ये अवैध बना के बैठा है, तब जाके उसकी बेकरी गिराई गई। यानी सारे सबूत इकट्ठा करके अदालत में पहुंचा दिया योगी बाबा ने। तो पुलिस का और प्रशासन की मदद की ना, लेकिन इसको बेवकूफ को नहीं पता। तो क्या दिक्कत है अगर योगी बाबा का बुलडोजर चला तो दिक्कत क्या है? अरे कोई बात नहीं, सबको चलवा दो। मैं तो सबको ही क्यों चलेगा भाई? बाबा के बुलडोजर से क्या दिक्कत है? बुलडोजर चला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगा। एक युवक दलित लड़की का बलात्कार करता है, समाजवादी पार्टी का नेता करीबी रहता है, बुलडोजर से क्या दिक्कत है? बाद में बुलडोजर से दिक्कत क्या ऊपर में है? लेटा के चलवा देना, बुलडोजर से क्या चलवा देना, उसको प्रधानमंत्री। आपसे पूछते हैं, अंकल जी बुलडोजर कार्रवाई योगी जी का कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ हर स्टेट में ऐसा होना चाहिए, अच्छा, हर स्टेट में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज ये जो हुआ है, किसी की बच्ची थी, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, एक मुजरिम उसको वो दिया गया है, तो उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है ना। उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो फिर और कहाँ चलाओगे। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए ना। बिल्कुल चलना चाहिए। हाँ, और वो ममता बनर्जी जो बैठी है पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही है, उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो तो देखो, ऐसा है कि आप बंगाल की स्थिति, आप बांग्लादेश लाइक दैट, ठीक है। सीधा उदाहरण ये है कि आप बांग्लादेश में इतने कत्लेआम हुआ, किसने आवाज उठाई है? सबने मुंह में दही जमा रखी थी। वो जो लड़की हूँ बोल सकती हूँ, न लंदन में बैठ के शराब पी सकती है और कैमरे के सामने आके नकाब पहन सकती है, तो ऐसी तस्वीर, हाँ, लेकिन ऐसी तस्वीर नहीं आई है शराब पीते हुए। नहीं, क्यों नहीं आई है? मैं आपको दिखा देता हूँ, सोशल मीडिया पे तस्वीर आ गई है क्या? बिल्कुल सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे पूरे में है। अच्छा, ठीक है। आप एक सवाल है 2000, मेरे को एक बात बताइए कि बंगाल में जो हुआ है, किसी विपक्ष नेता ने किसी ने कुछ बोला है? अरे दही जम गया, दही जमा हुआ है, वो थोड़ी बोलेंगे। हाँ, तो अब ये बुलडोजर चल रहा है ना, तो अब जो इसके खिलाफ है सिर्फ उन्हीं के उसमें आग लग रही है, बाकी जो आम जनता है वो बहुत खुश है। ठीक है, 2029 में प्रधानमंत्री का चुनाव है और 27 में यूपी में मुख्यमंत्री का चुनाव है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री, बताइए? मुख्यमंत्री यूपी में? हाँ, यूपी में योगी। और 29 में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो एक ही है। हाँ। सब पे भारी। अच्छा, एक ही है सब पे भारी। हाँ। ठीक है, आप लोग क्या लग रहा है? एक ही है सब पे भारी। भाई बोलिए आप, जो मैं कौन भारी?
भाई आप बोलिए कौन भारी? योगी जी भारी है, योगी जी। और मोदी जी कहाँ जाएंगे योगी जी रहेंगे तो? मोदी जी का अब तो उम्र हो गया। अच्छा मोदी जी का अब हाँ, उम्र हो उसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। गया। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। देखो ऐसा है, योगी की डिमांड पूरे भारत में अच्छी बात है। दूसरा जो है अभी जो हो रहा है बंगाल में, एक बात बताओ पत्रकार महोदय, दुनिया भर की पूछते रहते हो बंगाल में अब क्यों दही जम गई? अब बंगाल में तुमने 7 रास्ते कार्यालय जाने के बंद कर दिए, 30,000 तुमने पुलिस खड़ा कर दिया रोडों पे, 40 से ज्यादा डीएसपी खड़ा कर दिया रोकने के लिए पब्लिक को। जब वो 1000 बंदे वो हॉस्पिटल की तोड़ फोड़ करने रात को आए, वहां आपकी पुलिस कहाँ थी? तब कहाँ था संविधान? तब तो खतरे में नहीं आया, अब खतरे में आ रहा। अब तुम जो है सब रोक के बैठे हो और वहां के पब्लिक को, जो जनता है उसको तुम मार रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो, उसके लिए कटीले तार और सारा बैरियर लगा के रोक रहे हो। वही जनता वोट देती है। 5 साल में एक बार तुम आते हो, वोट के नाम पे बहला के वोट ले लेते हो। आज वो जनता मांग कर रही है न्याय का, तो तुम उसकी संज्ञान लेने के बजाय तुम उस जनता को रोक रहे हो, किससे बल प्रयोग कर रहे हो। तो ये है सरकार। एक बात आपको बता दे रहे हैं, अगर बात हिंदू की आएगी ना तो ये विपक्ष वाले कभी नहीं बोलेंगे। आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बनेंगे वो। अच्छा हाँ। आगे आने वाले समय में। हाँ। अच्छा क्या ऐसा उनका अच्छा काम लग रहा है कि क्या सारा ऐसा कोई काम नहीं है कि जो वो गलत कर रहे हैं। नंबर 1 काम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 काम। जौनपुर से क्यों हरा दिया तुम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना चाहते यार तुम यार अरे यार ये वोट नहीं देते और बोलते हम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देंगे। 5-5 जिले हरा देते। आज मोदी जी को 40 सीट नहीं मिली, तुम्हारी वजह से नहीं मिली। 5-5 तुम लोगों ने हरवाया यार। तुम लोग यहाँ पे खाली कोटे में प्रचार फैला रहे हो, ये हरवा दूंगा वो हरवा दूंगा, कुछ नहीं हरवाने वाले। तुम्हारा जौनपुर से है, यहाँ के जिले वहाँ से बीजेपी आ रही है। तुम कहाँ से प्रधानमंत्री बना दोगे? जब एक सीट सांसद की तुम दे नहीं सकते तो योगी जी को प्रधानमंत्री कहाँ से बना दोगे? सपना देखना बंद करो। कोई योगी, अरे योगी जी ने अच्छा काम किया है ना। बिल्कुल काम किया, बिल्कुल योगी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा करा है। पूरे गाँव जिले से एक चाय वाला बन गया, एक चाय वाला बन गया, वो क्यों नहीं बनेगा? योगी ने वोट दिया, वोट दिया, वोट होंगे ना। भाई सांसद 270 272 सीट मिलती है तब प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे नहीं बनता है। योगी जी ऐसे नहीं बनता। काम योगी 5 जिले हरवा दे। कितना विकास किया मोदी जी ने? मंदिर बनवाया, सब कुछ किया, वोट दिया। 5-5 जिले अयोध्या हरवाया, जौनपुर हरवाया, सब हरवाया। ये जौनपुर वाले भाई से बोलना चाहता हूँ, योगी जी प्रधानमंत्री जब बनेंगे जब आप वोट दोगे, वरना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वोट देंगे बिल्कुल वोट दूंगा, बिल्कुल वोट दूंगा। वोट देंगे। हाँ कुछ कह रहे थे, हाँ बोलिए जी। अंकल जी नमस्कार। सवाल है कि योगी जी ने कैसा काम किया है? जितना टाइम भी वो रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। आगे भी अच्छा होगा। जनता की मांग है कि उनको 29 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए अभी मोदी जी रहेंगे, अभी और एक्सपीरियंस ले लें, अभी और कुछ साल ले लें। मोदी जी बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, पहले मुख्यमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री से करते करते आज प्रधानमंत्री की सीट पे हैं। तो उनके साथ मेरे सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे तो जरूर कुछ बनेगा। योगी जी पे भरोसा है ना जनता का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है। कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, 1000% भरोसा है। उनको तुरंत हटाओ उत्तर प्रदेश से, योगी जी को तुरंत हटाओ। हाँ अच्छा उनको तुरंत हटाओ उत्तर प्रदेश से। योगी जी का वहाँ कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का कोई काम नहीं है। कहाँ पे? उनको दिल्ली में का सिंहासन वहाँ पर ना प्रतीक्षा कर रहा है योगी जी का। वो दिल्ली में ला करके बैठा तुरंत होटल मांग रहा है। जब तक योगी जी जब आएंगे तब देश सुरक्षित होगा। जान और माल 2 चीज होता है। वहाँ जातिवाद चलती है उत्तर प्रदेश में, बिहार में जातिवाद चलती है। अब जो है ना योगी जी को वहाँ हम नहीं रहने देंगे। तो कहाँ है? अब दिल्ली वहाँ दिल्ली के सोना का सिंहासन उनका प्रतीक्षा मौका देगी उनको। अभी क्यों नहीं बना दे रही है? एकदम अभी मौका मिलेगा। उनके पास सुदर्शन चक्र है, छोड़ देते हैं, सोचते नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी। उनको दिल्ली में लाओ। सर मेरी बात सुनो, देखो सुनो। श्री राम के नाम पे वोट दिया दिल्ली वालों ने, श्री राम के नाम पे वोट दिया उत्तराखंड वालों ने, श्री राम के नाम पे 29 की 29 सीट कमलनाथ तक को हराया मध्य प्रदेश वालों ने। इनने दिया अखिलेश यादव के समर्थन में वोट। जिसने राम भक्तों पे गोली चलाया इन लोगों को नहीं जिताया। अब ये बोल रहे योगी जी को प्रधानमंत्री बनाए गए। अरे योगी जी तो बैठ गए थे यार, ऐसे बैठे थे संसद भवन के अंदर, पीछे जाके बैठ गए थे शर्म के मारी कि तुमने उन लोगों को वोट नहीं दिया। तुम जिताते और मर्द के शेर से धारते कि हमने जिताई भाई सीट, वरना बोलो मत।
जौनपुर वाले को बोल रहे हैं, जौनपुर वाले हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोल रहे मैं तो दिया हूँ अरे सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। और मरते दम तक दूंगा, मरते दम तक दूंगा। अच्छा इस बार दिए हैं, बिल्कुल दिया। हाथ रख के बोलिए। सिर पर हाथ रख के बोल रहा हूँ, मोदी को योगी को वोट दूंगा। इन्होंने वोट दिया है भाई, इन्होंने वोट दिया है। आपके एक वोट से फर्क नहीं पड़ता सर, अरे ये अपना ही जिम्मा लिया है ना, इन्होंने अपना ने लिया ना। लेकिन अरे यार पहले कहाँ गए थे, अपना ही जिम्मा लिया है ना। अपना जुम्मा लिया था ना, पहले कहाँ गए थे, इतने वोट कहाँ चले गए, ये कहाँ बिस्तर में घुस गए थे क्या? अच्छा सवाल है, जाति के नाम पे वोट दिए, मुल्ला मुलायम के लड़के को वोट दिए हैं, सवाल है दिए। एक सेकंड ये जो राहुल जैसा राक्षस है ना, जो जाति के नाम पे घूम रहा है, अपनी जाति तो खुद की पता नहीं राहुल गांधी को मेरी जात क्या है ना, तो वो मिक्सचर है साला। पता तो है ना, अरे तो कैसी बात कर रहे हैं राहुल, अरे पता है। तीन जाति का मिला क्या होता है, तीन जाति मिला क्या होता है, ये हम थोड़ी नमकीन, वो नमकीन जात है, उसके नाम का उस राहुल गांधी के नाम का नमकीन है वो नमकीन है, उसके कोई जाति नहीं। फिर जाति के नाम पे देश को क्यों लड़वा रहा, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहा, ये देश के हिंदुओं को लड़वा रहा, जाति के नाम पे घूम रहा। ऐसे मैं राहुल गांधी का समर्थन नहीं करता हूँ, ना ऐसे 26 चोरों का समर्थन करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन वो वहाँ से हटे और देश के लिए राजनीति करे।